नाजरीन, सरकार की जानिब से अवामी दरबार पर जहां नाजरीन सरकार की जानिब से मुनक्किदा अवामी दरबार पर जहां अवामी मसाइल को ऑफिसरान तक पहुंचाने और इनके हल के लिए एक अच्छा कदम है, वहीं पर दरबार अब एक रवायत ही बन चुके हैं। ज़िला हेडक्वार्टर पुंछ में हुए अवामी दरबार पर ब्लॉक साथरा के समाजी कारकुन इसहाक अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ये दरबार आवाम के लिए हैं तो फिर ब्लॉक और इलाका से लोगों के मसाइल पर वहाँ के अवामी नुमाइंदों को बोलने की इजाज़त दिया करे, वरना सिर्फ चंद गिने चुने अफराद से तारीफों के पुल बांधने से तरक्की नहीं होती। क्योंकि इन दरबारों में हर शोबा के जहाँ ऑफिसरान होते हैं, वहीं सरकारी महकमों के नुमाइंदा शख्सियात भी वारद होती हैं। मज़ीद सुनते हैं इनकी ज़बान। देखा होगा कि कल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक पब्लिक दरबार रखा गया था, जिसमें जनाब एजाज़ असीद साहब तशरीफ़ लाए थे। ख़ासकर जब सबसे पहले दरबार का लोगों तक ये पहुंचा तो उसमें जो आर्डर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था, उसमें जो नंबर वगैरह दिया था कि अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है या आवाम की बात रखना चाहता है तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बहरहाल जब हमने कांटेक्ट किया उस नंबर के ऊपर, तो ये 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को रात के 8:30-9 बजे हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ। तो वो हमें ये बोलते हैं जी कि अब ये टाइम ख़त्म हो गया, हमने लिस्ट ऊपर भेज दी है, आपका जो ये टाइमिंग वगैरह थी ये ख़त्म हो गई है, ये 5 अगस्त तक थी। मैंने उनको बोला कि सर 5 अगस्त तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, रात को 12 बजे स्टार्ट होगी, तो फिर जाके दूसरा दिन पूरा आगे आने वाला दिन है, तो फिर जाके 5 ख़त्म होगी, 5 एंडिंग तक आपकी टाइमिंग है। वो नहीं जी, नहीं ये आज ही थी, ख़त्म हो गई ये वो। बहरहाल उसके बाद हमने डेपुटेशन वगैरह बनाए, हम डेपुटेशन वहाँ पे लेकर गए, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ देखने को कुछ और ही मिला। जो पुरानी रिवायत है पुंछ की, मैं आपको बताता चलूँ कि वही नॉमिनेशन लोग जो पहले से तय करके रखे गए थे, उनको वहाँ स्टेज पे मौका मिला बोलने के लिए, और वो वहाँ पे उन्होंने ऑफिसरों के तारीफ़ के पुल बांधने शुरू कर दिए। अब ऐसी बात नहीं है, हम भी जो ऑफिसर अच्छा होगा हम भी उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको हम कैसे अच्छा कहेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि अगर ये पब्लिक दरबार था तो इसमें सबसे पहले पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए थी। जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको तो हर स्टेज से कम मौका मिलता है वहाँ पे बात रखने का, लेकिन आवाम के पास सिर्फ ये एक ही स्टेज था कि वो इस पब्लिक दरबार में अपनी आवाज़ जो है वो आला हकाम तक पहुँचाती, लेकिन वहाँ आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और उन लोगों को स्टेज के ऊपर लाया गया जो, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले से उनको ये प्लान के साथ उनके नाम पहले से लिखे हुए थे, और उन लोगों को वहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया गया। फिर बड़े अफसोस की बात है, मैं अपने उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो कल वहाँ पे बोले, मेरे भाई आप पुंछ सिटी के अंदर बैठे हो, खुदा रहा आप गरीब आवाम का गला मत काटो। आप कल स्टेज से ये कह रहे हो जी हमें बड़ी अच्छी बिजली मिल रही है, हमें बड़ा अच्छा पानी मिल रहा है। भाई कहाँ बिजली मिल रही है, कहाँ पानी मिल रहा है? मैं गांव देहात की बात करूं, गांव देहात के अंदर जो लोगों को परेशानी है, आप लोगों को क्या पता है लोगों को क्या परेशानी है, लोग कितने परेशान हैं। आप सिटी के अंदर एसीओ के अंदर बैठ के इस तरह की बातें करते हो। हमारे लोगों की वकालत करने के लिए आपको किसने परमिशन दी कि आप हमारी वकालत करते हो? आप अगर पुंछ ब्लॉक के अंदर है तो आप अपनी पुंछ ब्लॉक की बात कर सकते हो, आपको साथरा ब्लॉक या मंडी ब्लॉक या किसी दूसरी ब्लॉक की बात करने का बिल्कुल हक नहीं है। अगर हाँ आप सही करते तो हम बिल्कुल आपके साथ होते। आपने वहां से कहा जी बिल्कुल लाइट मिलती है, अगर मेरे भाई लाइट मिलती होती तो कल ही आपका दरबार खत्म हुआ। रात 12 बजे से लेकर इस टाइम 2 बज रहे हैं दिन के। ब्लॉक साथरा तहसील मंडी के कई एरियो में जो वो लाइट का नामो निशान नहीं है। आप देखो लोरन के अंदर लोग कितने परेशान हैं, बराछाड़ के अंदर देखो लोग कितने परेशान हैं, पलेरा के अंदर लोग देखो कितने परेशान हैं, चिखड़ी बांध के अंदर देखो लोग कितने परेशान हैं, सब्जियां गगड़ियां के अंदर देखो लोग कितने परेशान हैं, बदार के अंदर देखो लोग कितने परेशान हैं, छमर कनारी के अंदर देखो लोग कितने परेशान हैं, छेला डांगरी के अंदर देखो लोगों को कितनी परेशानियां हैं। आप वहाँ पुंछ में बैठकर मेरे भाई अगर आपको फोटो बनाना है, किसी अफसर को गुलदस्ता पेश करना है, शाल पेश करना है, आप करते रहें। हम आपको बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप ना करें, आपका हक है, आप कर सकते हो, आप फ़ोटो भी ले सकते हो, लेकिन खुदा रहा आप अपनी बात करो। आप आवाम, हर आवाम की आप वकालत करने की कोशिश मत करो। आवाम है अपनी बात रखने के लिए। मैं इंतज़ामिया से भी ये मोरदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब से जनाब डिप्टी कमिश्नर यासिन मोहम्मद चौधरी साहब सरजमीन पुंछ के अंदर आए हैं, तब से डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है, और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो इंशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आई कि यहाँ पे
किस वजह से ये नाम किसने सेलेक्ट करवाए, कैसे सेलेक्ट हुए। मैं तो खासकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब ये ऑर्डर देखा सोशल मीडिया पे तो हमने सबसे पहले एडिशनल डीसी साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि सर हमें इनसे एक डेपुटेशन पेश करना है एजाज असद साहब जो सेक्रेटरी आ रहे हैं उनके पास, तो कैसे होगा, हमें जो है वो अपॉइंटमेंट किससे लेनी पड़ेगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब एडिशनल डीसी साहब का कि उन्होंने जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर ही हमें नंबर प्रोवाइड कर दिए कि आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करो, आपके साथ ये बात करेंगे, आप इनको अपना डेपुटेशन दो, ये आपका डेपुटेशन पेश करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल पुंछ के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिली। इससे पहले भी बहरहाल पुंछ के अंदर ये चीज़ होती रहती है कि जब भी कोई पब्लिक का दरबार होता है वो लोग आ जाते हैं जो जिनको गांव देहात का पता ही नहीं, उन जिनको ये पता नहीं कि गांव देहात की पंचायतें किस जगह हैं, किस जगह लोगों को क्या परेशानी है, तो वो बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आप देखो ब्लॉक 17 को इन्होंने डिवीज़न में यहाँ से उठाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया। किसी ने ये बात कल की दरबार के अंदर, हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में ये बात रखी थी, लेकिन इनको पता था कि ये चपड़ूसी वाली बात नहीं करेंगे, इन्होंने सच्ची बात करनी है, तो हमें वहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे लोग सलूनियाँ गली पिंडी से तिम्बरा चक्त्रो गली नाग से जो है सफ़र करके सुरन कोट जाते हैं, जो उनको 60-70 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। हमें डिवीज़न के साथ अगर लगाना था इन्होंने तो मंडी डिवीज़न के साथ लगाना था या पुंछ डिवीज़न के साथ लगाना था, इन्होंने यहाँ से हटाया हमें, तो हमें सुरन कोट बफलियास डिवीज़न के साथ लेके वहाँ पे लगाया है। उसके लिए किसी ने बात की, नौजवानों के लिए किसी ने बात की। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चीज़ कहते हैं कि मैंने नौजवानों के लिए 10 लाख रुपये का लोन दिया है, उसकी गारंटी मैं दूंगा। ये बात किसी ने वहाँ पे की। गांव देहात में बिजली का किराया जो है वो 550 रुपया आ रहा है, ये बात किसी ने वहाँ पे की। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर लोगों को कितनी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, पैसों का एक हब बना के रखा है पुंछ हॉस्पिटल के अंदर। आज की डेट में एक्सरे लिखा जाता है, उसको डेट दी जाती है कल के लिए आप आओ। आज की डेट में अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है, उसको डेट दी जाती है कि आप कल की डेट में आके अल्ट्रासाउंड लेके जाओ। जो बंदा मेंढर से आता है, जो बंदा अपना बफलियाल से आता है, जो बंदा चंदीमाड़ से आता है, वो कल की डेट में कैसे आके वहां से जो है वो अपने टेस्ट दोबारा करवा के लेके जाएगा। इसके लिए किसी ने बात की। पुंछ अस्पताल के अंदर खासकर पैसों का एक हब बना के रखा है। अगर गवर्नमेंट डॉक्टरों को सैलरी देती है तो उन डॉक्टरों का ये काम है कि वो मैक्सिमम पेशेंट जो है वो उनको ओपीडी में चेक करें। लेकिन लेडीज डॉक्टर जितने हैं उन्होंने ये सिस्टम पकड़ा है, दूर पार से जितनी भी हमारी माएँ बहनें आती हैं उनको ओपीडी में फॉर्मेलिटी के लिए चेक करते हैं, पर्ची पे नाम लिखते हैं, हाँ जी ये टेस्ट आप करवा लो, आप डेरे पे आ जाना। डेरे में तो उसको डेट दी जाएगी कि आप कल की डेट में आके अल्ट्रासाउंड लेके जाओ, कल आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आज नहीं होगा। तो ये इस तरह की बातें वहाँ पे करनी थी, ये किसी ने की। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और एलजी गवर्नर इंतजामिया साहब से कि जब भी कोई पब्लिक दरबार होता है, पब्लिक के आवाज़ सुनी जाए और हर ब्लॉक से कम 2 या 3 लोगों को सुना जाए। ये नहीं कि एक ब्लॉक से आप 10 लोगों को सुन लो, दूसरी ब्लॉक से आप 3 लोगों को भी ना सुनो, लोगों की आवाज़ को जो है वहाँ पे दबाने की कोशिश की। अगर ये सब कुछ है तो फिर सरकार चाहे कि ये पैसे, ये जो पब्लिक दरबार ये वगैरह किए जाते हैं, तो इस पे ये गवर्नमेंट अपना खर्चा ना करे। अगर वाकया ही गवर्नमेंट ये चाहती है मैं